आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। रियासत तेलंगाना के हैदराबाद के पुराने शहर में हालात कशीदा है। पुराने शहर के मीर चौक, गोशा महल और चार मीनार के मुतअद्दिद इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्सेस तैनात की गई है। पुलिस ने शालीबंदा से चंद्रायन गट्टा सर्कल तक मार्च किया। पुलिस को हुक्म दिया गया है कि साउथ जोन में दुकानें और दफातर रात 8 बजे बंद कराए जाएं। बीजेपी के मोअत्तल एमएलए राजा सिंह के नाज़िबा तबसरे के खिलाफ हैदराबाद के पुराने शहर में एहतजाज जारी है। सुबह पुलिस ने शालीबंडा में एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार किया है। पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स के साथ पुराने शहर पहुंच गई है। पुलिस चार मीनार के मुतअद्दिद इलाकों में फील्डिंग मार्च करेगी। डीसीपी साई जेतनिया ने कहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा है कि साउथ मंडल जोन में किसी भी रैली की इजाज़त नहीं है। राजा सिंह के मुतनाज़ तबसरे के तनाजुर में पुराने शहर में कल रात से ही राजा सिंह की गिरफ्तारी का मुतालबा किया जा रहा है। चार मीनार, मध्य चंद्रायन गट्टा, बारकस, सिटी कॉलेज और दीगर इलाकों में कसीर तादाद में लोग सड़कों पर जमा हुए और राजा सिंह के खिलाफ नारेबाजी की। इसकी वजह से आज बड़ी तादाद में पुलिस को तैनात किया गया है। क्राइम ब्रांच के एसीपी AR श्रीनिवास सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। बटार घाटी के कारपोरेटर सोहेल कादरी शालीबंडा में एक रैली में शिरकत के लिए जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस मौके पर कशीदगी का माहौल था, जबकि पुलिस ने एहतजाज करने वाले 31 अफराद को गिरफ्तार करके कंचनबाग PS ले गए। इसी दौरान दोपहर में पुलिस ने कहा है कि सोशल मीडिया की अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने वाज़ेह किया है कि रैलियों की इजाज़त नहीं है। ताहम सुबह के वक्त शालीबंदा में एहतजाज के पेश नज़र पुलिस ने पेशगी रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात कर दिया। रात के वक्त भी पुराने शहर के अतराफ में इजाफी पुलिस फोर्स तैनात की जाएगी। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अदालत ने 12 सितंबर तक के लिए फैसला महफूज रखा है। दोनों फरीक की समाअत पूरी हो गई है। अब 12 सितंबर को फैसला सुनाया जाएगा। ज्ञानवापी मामले की समाअत के दौरान औरंगज़ेब का नाम भी आ गया। कागज़ मांगने पर मस्जिद फरीक की तरफ से दावा किया गया है कि मस्जिद की ज़मीन औरंगज़ेब के जायदाद है। इस मामले में मुस्लिम फरीक की तरफ से दलीलें पूरी होने के बाद आज हिंदू फरीक एतराज़ पर जवाब दाखिल करेगा। इससे कबल अदालत ने मस्जिद फरीक के ज़रिए मुसलसल अगली तारीख मांगने से वाराणसी ज़िला जज नाराज़ हो गए थे। उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए अगली तारीख 22 अगस्त मुकर्रर करते हुए अंजुमन इंतज़ामिया पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया था। अगली तारीख यानी गुज़िश्ता 22 अगस्त को पूरी तैयारी के साथ आने के अहकामात दिए थे। वाज़ेह रहे कि इस मामले में 18 अगस्त यानी जुमेरात को समाअत मुकर्रर हुई थी। गुज़िश्ता तारीख में भी मस्जिद फरीक से अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद कमेटी ने 15 दिनों का वक्त मांगा था। अदालत से वक्त मांगने के पीछे की वजह बताई गई थी कि वकील अभिनाथ यादव की अचानक दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हो गई थी। इस वजह से अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद कमेटी ने अदालत के सामने दरख्वास्त रखते हुए कहा कि केस से मुताल्लिक़ फ़ाइल वकील अनजहानी अभिनाथ यादव के चैम्बर में है, इसलिए इस मामले में अपने जवाब की कापी दाखिल करने के लिए नए वकील रखने की तैयारी करना है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मनीष सिसोदिया के खिलाफ दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की रिपोर्ट और उनके खिलाफ तमाम सबूत होने के बावजूद वज़ीर आला केजरीवाल उनका दिफा कर रहे हैं और उन्हें भारत रत्न देने की बात कर रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि दोनों लीडर इस शराब स्कैंडल में मुलव्विस है। कांग्रेस के तर्जुमान रागिनी नायक और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के सदर चौधरी अनिल कुमार ने बुध को यहां पार्टी हेडक्वार्टर में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि केजरीवाल हुकूमत ने बहुत तेज़ी से ईमानदारी से बदउनवानी तक का सफ़र बहुत जल्द तय किया है। दिल्ली को बर्बाद करने के लिए इस हुकूमत ने सड़कों पर शराब के ठेके खोलने की पॉलिसी बनाई है और एक बोतल के साथ मुफ्त में शराब देकर घपला किया है। उन्होंने कहा है कि जिस शराब पॉलिसी में रेवेन्यू के हिसाब से दिल्ली को ज़्यादा पैसे मिलने की बात की जा रही थी, फिर वो पॉलिसी वापस क्यों ली गई? अगर पॉलिसी गलत थी तो वज़ीर एक्साइज के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की गई?
सिसोदिया का कहना है कि उनके MLA को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए फ़ोन आ रहे हैं, इसलिए जिन लीडरों ने फ़ोन किया उनके नामों को भी सामने लाया जाना चाहिए। कांग्रेस लीडरों ने कहा है कि जब पंजाब में वज़ीर सेहत जेल गए तो उसको लेकर बहुत ढोल पीटा गया, लेकिन नायब वज़ीर आला को बचाने के लिए जिसके खिलाफ दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी रिपोर्ट देते हैं, केजरीवाल खुद सामने आते हैं और दिफा करना शुरू करते हैं। इससे साफ है कि केजरीवाल भी इस मामले में मुलव्विस है, इसलिए बदउनवान वज़ीर का दिफा करते हुए उन्हें भारत रत्न देने का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब दिल्ली में शराब घपला की बात हो रही है तो फिर इसमें तालीमी पॉलिसी और सेहत पॉलिसी क्यों लाई जाएगी। अगर सेहत की पॉलिसी बहुत मुख्तलिफ थी तो दिल्ली में कोरोना के वक्त बिस्तरों की अदम दस्तयाबी की वजह से लोग सड़कों पर क्यों मर रहे थे। इसी तरह दिल्ली की तालीम की बात करने वालों को ये भी समझ लेना चाहिए कि दिल्ली की बोर्ड के नताइज मुल्क की पहली रियासत 10 रियासतों में शामिल नहीं, जबकि पहले सूरत हाल उसके बरअक्स थी। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान की रियासती हुकूमत और सरमायाकारों के दरमियान नई दिल्ली में तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए की मुफाहमत नामे पर दस्तखत हुए हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक रियासती हुकूमत और सरमायाकारों के दरमियान आज नई दिल्ली में इन्वेस्टर्स मीट एंड MOU साइन सेरेमनी में 69,789 करोड़ रुपए के मुफाहमत नामों पर दस्तखत हुए। इससे रियासत में कुल मिलाकर 11,846 रास्त रोज़गार के मौके पैदा होंगे। उनमें ओडा पावर की तरफ से ग्रीन हाइड्रोजन और ओमनिया प्रोजेक्ट पर तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए, पावर SGPTI के ज़रिए काबिल तजदीद तवानाई और सोलर एनर्जी सेक्टर में 25,000 करोड़ रुपए, आसाही इंडिया गिलास लिमिटेड के ज़रिए 1,400 करोड़ रुपए, सेंट गोबियन के ज़रिए 1,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से फ्लोट गिलास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के क़ियाम की तजवीज़ शामिल है। उसके साथ ही वरुण ब्यूरोमेंट लिमिटेड की तरफ से 636 करोड़ रुपए की कार्बोनेटेड स्टाफ ड्रग्स फ्रूट जूस और पैकेजिंग प्रोडक्ट्स का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम की जाएगी। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रियासत महाराष्ट्र के दारुल हुकूमत मुंबई में वाक़ जामा मस्जिद मुंबई ने फजर की आज़ान मुल्क भर में लाउड स्पीकर में न होने के सबब एक ऐप तैयार किया है जिसका नाम अल इस्लाह ऐप है, जो प्ले स्टोर पर मुफ्त में दस्तयाब है। अहम बात यह है कि इस ऐप को डाउनलोड करते वक्त इस ऐप के ज़रिए कोई जानकारी नहीं मांगी जाएगी। महाराष्ट्र कॉलेज के IT डिपार्टमेंट की टीम ने 2 महीने की मेहनत के बाद इस ऐप को तैयार किया है। IT डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर साइमा शेख ने कहा है कि इस ऐप को आप एंड्रॉयड और iOS किसी भी प्लेटफॉर्म पर बआसान इंस्टॉल कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि मुंबई के दूसरी मसाजिद भी अगर इस सहूलत से आरास्ता होना चाहती है तो हम उनके लिए हमा वक्त तैयार हैं। महाराष्ट्र कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सिराज चोगले ने कहा है कि जामा मस्जिद मुंबई ने ऐसे लम्हों में जब इबादत गाहें हुकूमती फरमान के आगे मजबूर थी, महाराष्ट्र कॉलेज का इंतखाब किया। हम इस फैसले को अदा करते हुए इस ऐप को तैयार किया जिससे आज़ान मोबाइल से सुनाई देगी। जामा मस्जिद के चेयरमैन शोएब खतीब ने कहा है कि दौरे हाजिर में आँख बंद करने से लेकर आँख खोलने तक, यानी सोने से पहले और सुबह उठने के बाद हर शख्स मोबाइल का इस्तेमाल करता है। हमने यही सोच कर ये ऐप तैयार किया ताकि जामा मस्जिद की हर सरगर्मी आवाम तक पहुँचे। इसका मकसद सिर्फ अज़ान तक नहीं महदूद, बल्कि हम यहाँ से मुआशरे और मुल्क की फलाह बहबूद के लिए की जाने वाली सरगर्मियों को भी नशर करेंगे। तवील अरसे से महाराष्ट्र कॉलेज में अपनी खिदमात अंजाम देने वाले प्रोफेसर कलानिया ने कहा है कि महाराष्ट्र कॉलेज दौरे हाजिर में मील का पत्थर है, जो न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि गैर मुस्लिमों के लिए भी तालीम के दरमियान में नुमाया किरदार अदा कर रहा है। यहाँ के तलबा और मुलाजमीन का ताल्लुक़ मुख्तलिफ मजहब से है। कॉलेज में NCC, इस्लामिक स्टडीज़, उर्दू जैसे कोर्सेज भी खुसूसी तवज्जो दी गई, जिसकी वजह से आज अतराफ़ में मुकीम मुसलमानों को तालीम के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने शंघाई ताउन तंजीम के ममालिक से दहशतगर्दी की तमाम शक्लों को जड़ से उखाड़ फेंकने का मुतालबा किया है। बुध को उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत
تاشکند میں شنگھائی تعاون تنظیم SCO کے ممالک کے وزرائے دفاع کے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا کہ دہشت گردی کی تمام شکلیں بشمول سرحد پار دہشت گردی، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو اور کسی بھی مقصد کے لیے کی گئی ہو، انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گردی عالمی امن اور سلامتی کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت ہر قسم کی دہشت گردی سے لڑنے، خطے کو پرامن، محفوظ اور مستحکم بنانے کے اپنے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ ہم شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ ادارہ جاتی صلاحیت کو فروغ دینے، اراکین اور معاشرے کے درمیان تعاون کو بڑھانے اور تعاون کے جذبے کو تقویت دینے کے لیے پر امید ہے۔ اس تناظر میں بھارت اگلے سال رکن ممالک کی وزارت دفاع کے لیے ایک ورکشاپ منعقد کرنے کی تجویز پیش کرتا ہے، جس کا موضوع انسانی امداد اور آفات سے نجات، خطرے میں کمی اور آفات سے بچنے کے لیے بنیادی ڈھانچہ ہے۔ انہوں نے SCO ممالک کی دفاعی مفکرین کے درمیان دلچسپی کے موضوعات پر سالانہ سیمینارز کے انعقاد کی تجویز بھی پیش کی۔ ازبکستان میں وزرائے دفاع کی میٹنگ کے دوران وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے پرامن، محفوظ اور مستحکم افغانستان کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت افغانستان کی خود مختاری، آزادی، قومی اتحاد اور خارجہ پالیسی میں مداخلت کا حامی نہیں ہے۔ انہوں نے تمام فریقین پر زور دیا کہ وہ افغان حکام کے حوصلہ افزائی کریں کہ وہ بات چیت اور گفت و شنید کے ذریعے قومی مفاہمت حاصل کریں اور ملک میں ایک وسیع البنیاد، جامع اور نمائندہ سیاسی ڈھانچہ قائم کرے۔ انہوں نے اس سلسلے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی اہمیت پر زور دیا۔ فی الحال کی خبروں میں اتنا ہی۔ ملک اور غیر ملک کی تمام بڑی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم TV۔ آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔